बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम सीखेंगे इस गले की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका। ब्रांड की तकरीबन हर मॉडल ने ही इसी स्टाइल का गला पहना होता है, लेकिन जब हम इसे बनाने लगते हैं तो इसके कॉर्नर सेट ही नहीं होते। ये इसको सेट करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज आपको मैं जो तरीका बताने जा रही हूँ इससे ख़ास तौर पे बिगनर तो बहुत ही आराम से ये गला बना लेंगे और कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नर भी बहुत ही नीट और अच्छे बनेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ली है लेस और कुछ मैंने ली है ये अरेब पट्टी। ये मैंने सीधे कपड़े की ही अरेब पट्टियाँ कट कर ली हैं और लेस हमने ली है। उसके अलावा हमने कपड़े की ही एक पट्टी ली है, इसके ऊपर मैंने ये बुकरम लगा लिया है। तो इसकी मैंने चौड़ाई जो है वो ली है 1.5 इंच पर और लंबाई इसकी मैंने ली है 34 इंचज़ पर। ठीक है, तो ये जो हमने चौड़ाई ली है ना, ये आपकी लेस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी लेस की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर मेरी जो लेस की चौड़ाई थी मैंने उस हिसाब से ही पट्टी की चौड़ाई ली है। यहाँ से हमें पट्टी इतनी ज़्यादा रखनी है जितना ये सिलाई का मार्जिन होता है, क्योंकि इसी मार्जिन के ऊपर ना हमारी पाइपिंग भी आनी है। तो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये वाला कपड़ा लगाना है, फिर हमारी ये पाइपिंग आएगी। ठीक है, तो आप अपनी ये जो लेस होगी उसकी चौड़ाई के हिसाब से ये पट्टी ले लोगे। कोशिश करें बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस ना हो। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी लेस इस पट्टी के ऊपर सिंपल सिलाई कर लेनी है। पट्टी हमने जो सिलाई लगानी है वो हमने बुकरम वाली पीस और दूसरे पीस या इनके दोनों साइडों के ऊपर हमारी सिलाई आए। पट्टी बंद करके ये मैं सिंपल सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम लोग अपनी पट्टी को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। दोनों पट्टियों को इस तरह, एक पट्टी को ही इस तरह दो पट्टियों की तरह हमने बराबर करके यहाँ पर एक हमने हाफ में, अपनी पट्टी की हाफ में निशान लगा लेना है। ये हमारा जो बैक साइड का गला होगा ना उसका सेंटर है। अब हमने यहाँ पर अपने गले की चौड़ाई लेनी है। मैं अपना गला रख रही हूँ 6.5 इंच चौड़ाई पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं 3.25 पर निशान लगाऊंगी। मुझे गला ज़रा फिटिंग में ही अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ पर 3.5 पर भी लगा सकते हो। अगर आप 3.5 पर लगाओगे तो आपके गले की चौड़ाई 7 इंच हो जाएगी। अगर तो आप स्लिम स्मार्ट हो फिर आप 3.25 पर ही निशान लगाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3.25 पर इस तरह फोल्ड करने के बाद निशान लगा लेना है। ये आप इस तरह कैंची की मदद से निशान लगाएं ताकि हमारा आगे पीछे थोड़ा सा भी ना हो। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं ना, इनको इस तरह पकड़ते हुए हम लोग अपने एक गले की शेप बना लेंगे। ये देखिए बहुत इजी है। जैसे ही आप इस तरह पकड़ोगे शेप खुद ब खुद बन जाएगी। बस आपके निशान एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने कोई प्रेस नहीं किया और हमारी शेप खुद ब खुद बन गई है। मैंने बस नीचे से दोनों पीस आपस में मिलाए हैं। अब हम लोग सेंटर से अपना गला देखेंगे कितना डीप रखना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर डीप रख रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप फिर भी अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पर रखते हुए एक मार्क लगाऊंगी, क्योंकि हमने इसके नीचे अपना गला वो कपड़ा सिलाई करना है। तो कपड़ा मैं यहाँ पर अपना फैंसी कपड़ा ही यूज़ करूँगी जिसकी हमने पाइपिंग कट की थी। तो उसको ऊपर से मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है बारीक सा, जितना हम लोग नॉर्मल सिलाई में लेते हैं। ठीक है, इस कपड़े को हम लोग इस तरह अपनी पैमाइश के मुताबिक ले लेंगे। जो भी आपकी पैमाइश बने, मेरी यहाँ पर 8 इंच पर पैमाइश आ रही थी तो मैंने उसी हिसाब से ये पट्टी ले ली है। आप फिर भी एक दफ़ा पैमाइश लेकर फिर इस पट्टी को कट करें। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपनी पट्टी को बिठा लेना है और यहाँ पर हम लोग पिन लगा लेंगे। मेरे पास गम नहीं है इसलिए मैं पिन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गम है तो आप गम लगा लो, वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो देखिए हमें कोई गले की शेप बिठाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही या मेहनत नहीं करनी पड़ रही। वो खुद ब खुद शेप जो है वो बैठ गई है। तो पिन अप हम लोग अच्छे से कर लेंगे या फिर आप गम के साथ इसको लगा लोगे। लगाने के बाद हम लोगों ने इसके यहाँ पर सिंपल एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सिंपल सिलाई होगी। तो ये सिलाई हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारी लेस आ रही है ना, हमने लेस के ऊपर अपनी सिलाई नहीं करनी। ये आप लेस के फ्लावर जो है इनको साइड पर हम लोग कर देंगे और सिंपल ये कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे कि हमारा नीचे वाला कपड़ा जो है ना वो इन पट्टियों के साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ से देखें मेरी दोनों पट्टियाँ आपस में मिल रही हैं। ठीक है, नीचे से आके गैप नहीं है, दोनों पट्टियाँ आपस में मिल चुकी हुई हैं।
तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग बैक साइड से कट कर देंगे, दोनों साइडों से ही। ये कपड़ा कट करने के बाद आपने ये देखिए, ये नीचे से हमारा अरेब आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो पैमाने की मदद से सीधी लाइन लगाकर फिर कट कर लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वरना इसी तरह ये देखिए सीजर की मदद से ना हम लोग इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये थोड़ा सा ना तिरछापन आ रहा था, पट्टियाँ हमने अरेब करके रखी थी इस वजह से। तो देखिए अब बिल्कुल ये सीधा आ गया है। अब हम लोग अपनी अरेब पट्टी लेंगे, वो हम यहाँ लगाएंगे। ये जो हमारी लेस की सिलाई है ना, इसके ऊपर हमने सिलाई आनी है। तो हम लोग अपनी अरेब पट्टी नीचे रख लेंगे और उसके ऊपर ये अपने गले वाली जो हमारी पट्टी है ना, इसको इस तरह से रखेंगे। और जो हमारी लेस की सिलाई है ना, हमने उसी को फॉलो करते हुए सेम उसी सिलाई के ऊपर अपनी ये वाली सिलाई लगाते जाना है। इसीलिए मैंने मगजी नीचे रखी है। अगर मैं मगजी ऊपर रखती ना तो फिर हमें सिलाई का सही पता नहीं था लगना कि हमारी लेस वाली सिलाई कहाँ पर लगी हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, फिर काम में बहुत नफासत आती है। अब देखिए मैं आराम से बस वो जो लेस वाली लाइन है उसी के ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ, किसी किस्म की कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने सिलाई बंद कर दी। अब देखें हमारी दोनों हम लोग ना मगजियाँ दोनों साइड की इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद आपने नीचे वाली पाइपिंग लगानी है। हम नीचे वाली पाइपिंग देखें बाहर निकाल के ना अलग से लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे कॉर्नर बहुत अच्छे से बनेंगे, बहुत इसके जो कॉर्नर है ना नीट बनेंगे। और जो जब पहनना होगा तब भी इतना नीट लगेगा, देखने वाला भी कहेगा यार इन लोगों ने कैसे कॉर्नर बनाए हैं, क्योंकि पहना हुआ तो पता ही नहीं ना लगेगा हमने ऊपर से इसको स्टिच किया है। तो ये हमारी नीचे वाली पाइपिंग भी लग गई है। तो ये देखें जी हमारे कोने देखें आप कितने अच्छे से इसके बने हैं। अभी हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह। पहले हम लोग इसकी बैक साइड से ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नज़र आ रहा है ना टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको कट कर देंगे वरना आपकी पाइपिंग में नफासत नहीं आएगी। अच्छा मैं यहाँ पर इसको बूट पाइपिंग का स्टाइल दे रही हूँ, ज़रा मैं ना चौड़ाई में इसको लगा रही हूँ। मैंने 2 सूत चौड़ाई ली है इसकी। तो आप चाहें तो इस पाइपिंग को बारीक भी कर सकते हो। वैसे इतनी चौड़ाई में ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इतनी चौड़ाई में अच्छी लग रही है या मुझे बारीक करनी चाहिए थी। तो इस तरह इसको बैठाते हुए मैं सारा इस पे ना प्रेस कर लूँगी इस्त्री की मदद से। ये आराम से बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ से देखें इसका कॉर्नर भी आराम से बैठ गया है, कोई भी यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ रही जी इसको सेट करें, ये करें वो करें। तो चलिए मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद देखें पैटर्न रेडी हो गया है, कोई हमें सेट नहीं करना पड़ा। ये पाइपिंग भी देखिए अपनी जगह पर आराम से बैठ गई है। मैंने अभी इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ हमने इसको प्रेस किया है। ये देखिए मैं गला जैसे मर्जी करूँ वो बाद में अपनी शेप में आ रहा है। अब हम लोग फिर इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे, क्योंकि पहले निशान हमारे पाइपिंग की वजह से छुप गए हैं। अब हम लोगों ने पाइपिंग लगा ली है तो अब हम दोबारा से निशान लगाएंगे। यहाँ पर वही मैं 3.25 पर निशान लगा रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग पर बताया था। आप 3.5 या 3.25 तक आप आराम से इसका निशान लगा सकते हो। तो ये मैंने दोबारा से निशान लगा लिए हैं क्योंकि हमने सिलाई लगानी है तो फिर हमें पता रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा गला अपनी जगह पर रेडी है। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना है अपनी शर्ट का गला कट, ठीक है। तो शर्ट का गला कट करने के लिए हम लोग जो गले की पैमाइश है ना वो थोड़ी कम लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिलाई में जाना है। तो ऊपर से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पर, ठीक है। 2.5 इंच पर मैंने गले की चौड़ाई ले ली है और लंबाई मैं ले रही हूँ 6.5 इंच पर, क्योंकि तैयार हमारा गला होना है 7 इंच, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से मैं ले रही हूँ 1.25 इंच पर। 1.25 इंच का मतलब है हमारा खुलने के बाद यहाँ से भी 2.5 इंच हो जाएगा, सिलाई करने के बाद तकरीबन 3 इंच हो जाएगा। ये हम लोगों ने गला ड्रॉ कर लिया है और हम लोग अपना शर्ट का जो कपड़ा है ना वो कट कर लेंगे। आप चाहें तो बुकरम पर भी ये गला बनाकर इस तरह फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप बुकरम पर ना बनाएं तो बेहतर है। वो तरीका आसान है लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी पट्टी के नीचे भी बुकरम है, फिर इसके नीचे भी बुकरम होगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या करें, सादा कपड़ा लगाकर इसको दूसरी तरफ टर्न कर लें और उसकी तरपाई कर लें, सिंपल जैसे हम लोग गला बनाते हैं ना। आप कपड़े का ही गला बना लें या फिर आप ज़ीरो का बुकरम यूज़ कर सकते हो। गला बनाने के बाद हम लोग अपने तीरे की दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये जो ऊपर से हमारी तीरे की सिलाई होती है वो
तो यहाँ पर मेरा गला भी रेडी हो गया है और तीरे की सिलाइयाँ भी लग गई हैं। मैंने भी सिर्फ कपड़ा लगाकर ये गला रेडी किया है, मैंने भी कपड़े के नीचे बुकरम नहीं लगाया। उसके बाद ये जो बैक साइड का कपड़ा होता है ना, जो हमारा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ उठा होता है, तो अमूमन हम लोग बैन में उसको कट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह इस्त्री की मदद से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, बारीक बारीक सा हमारा फोल्ड हो गया है। तो इसको हमने कट नहीं करना है, इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर हमारा गला बहुत नीट बनेगा। ठीक है, तो कट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। ये हमने निशान मिलाना है अपने बैन वाले ये सेंटर के निशान के साथ। हमने यहाँ से इसकी सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एक अदद पिन लगा लें, लेकिन इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ये गला बड़े आराम से बैठ जाएगा, कोई भी आपको इतना नहीं सेट करें, ये करें, इसका कॉर्नर कैसे बनेगा, कॉर्नर निकल जाएगा, आपको इस तरह की कोई भी टेंशन लेने की इस गले में ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये अपने आप अपनी जगह पर आ रहा है। उधर से मैंने तीरे से बस इसको पकड़ा है और ये देखें, ये लूप्स इसका ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ये शर्ट में कली डाली है तो उसका ये लूप आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ से बस हमने ये सेंटर में किया। ये सेंटर में करने के बाद वो अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, कोई भी हमें नहीं लग रहा कि जी अरेब आ रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो चलें अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए पिन अप कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपनी बैक साइड का ये जो गला है ना, इसको फोल्ड कर लेंगे, जो हमने प्रेस की मदद से बिठाया हुआ है। सिंपल सिलाई लगानी है, इधर हमने सिलाई पक्की कर लेनी है। अब ये देखिए, जो हमने बैन पर और शर्ट पर दोनों पर सेंटर में निशान लगाया ना, यहाँ से हम लोग सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं और मगज़ी की मैं अंदर वाली साइड पर ये सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो मगज़ी की दोनों साइडों पर भी सिलाई लगा सकते हैं, वो भी खूबसूरत लगेगी। मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि मेरे मल्टी शेड आ रहे हैं 4-5, तो फिर मैं जो भी धागा लगाऊंगी ना वो दूसरे कलर्स पर ज़रा अजीब सा लगेगा। तो आप पाइपिंग की दोनों साइडों पर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से आपने कॉर्नर वाली साइड से ये देखें आराम आराम से आपने बिठाना है, ताकि ये जो हमारे तीरे की सिलाई आती है ना, इसके नीचे कोई भी चुनट ना आए। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपने पूरा गला सीधा करना है और सीधा करके वो देखें आराम से बैठ गया है, कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही, हालांकि मैंने कोई भी पिन नहीं लगाई हुई। तो हमने पूरा गला इस तरह से सेंटर में करके रख लिया है और आराम आराम से ये देखिए मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर कॉर्नर पर हम लोगों ने ना कोना उठा के देख लेना है, अगर कहीं से कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको इस तरह हाथ की मदद से अंदर वाली साइड पर हम लोग फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह अब हम यहाँ से भी अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। आराम से यहाँ से उठाएंगे और अपनी सिलाई हम लोग घुमा के इस साइड पर ले आएंगे। अगर ये हम लोग गला कटिंग करने के बाद बनाएं तो यहाँ पे आके हर बंदा फंस जाता है, कहीं से कोना निकल आता है, कहीं से कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कपड़ा अमूमन खिंच जाता है। जो जहाँ से हम लोग कॉर्नर बनाते हैं ना, वहाँ से कपड़े की सेटिंग आम बंदे से नहीं बैठती, ख़ास तौर पे बिगिनर से यहाँ पर सेटिंग नहीं बैठती। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है बिगिनर के लिए, ये वाला गला बनाने के लिए और बिठाने के लिए। आप भी देख रहे हो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसका काम कर रही हूँ और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि जी ये गला हमें बैठने में तंग कर रहा है या कहीं से अरेब हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फिर हमारी जो सिलाई है वो ये देखें यहाँ पर तीरे तक आ गई है। जब हमारी सिलाई आएगी ना ये तीरे वाली लाइन पर, ये देखें इस तीरे वाली लाइन पर, फिर हमने सुई अंदर रख कर ना इसको इस तरह अपने गले को घुमाना है। यहाँ से आपको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। वो देखें नीचे कपड़ा इकट्ठा हो रहा है ना, तो हमने इसको अपनी फिंगर की मदद से सेट करना है। सेट करने के बाद फिर हम लोग अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगी, आप देखिएगा यहाँ पर ज़रा भी हमारी चुनट नहीं आएगी। यहाँ पे आपने थोड़ी एहतियात से सिलाई लगानी है। ठीक है,
तो ये देखें जी हमारा गला हो गया है कंप्लीट और झटपट बना है। बस हमने अब यहाँ से जो ओपन एरिया है यहाँ पर मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई। आप चाहें तो सुई धागे से बंद कर लें, यहाँ सिलाई ही लगा लें। मुझे वैसे याद नहीं रहा वरना यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ही लेनी थी। बहरहाल आप गले की नीटनेस देखें, कहीं से भी अरेब नहीं है। ये हमारे कॉर्नर वाली जगह है और गला हम लोग आपको देख रहे हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। आप गले की बैक साइड भी देख सकते हो कितनी अच्छे से बनी है और इसके कॉर्नर भी देखें, कहीं पर कोई सिलवट कोई बल नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से हमारे यहाँ से भी कॉर्नर बैठे हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो किसी की भी फरमाइश नहीं थी, ये मेरा अपना ईद का ड्रेस है और बहुत स्टाइलिश ड्रेस तैयार हुआ है। इसकी कटिंग स्टिचिंग भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।